लंबे लंबे डग भरता वह होटल में प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ा। खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। दिल में प्रीति को खुश करने की चाहत लिए उसने कमरे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आती प्रीति और किसी पुरुष की सम्मिलित हंसी ने उसे चौंका दिया। बदहवास सा कबीर दरवाजा पीटने लगा। अंदर से आई एक आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया था। कौन है बे? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं देख रहे हो क्या? जाओ, अभी हम अपनी जाने मन के साथ बिजी हैं। परंतु कबीर ने दरवाजा पीटना बंद नहीं किया। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर कबीर को चक्कर आ गया। बिस्तर पर पड़ी उसकी अर्धनग्न पत्नी उसे अपरिचित निगाहों से घूर रही थी। जमीन पर बिखरे उसके कपड़े कबीर की खिल्ली उड़ा रहे थे। कहीं किसी कोने में विवाह का बंधन मृत पड़ा था। उसका अटल विश्वास उसकी इस दशा पर सिसकियां भी भर रहा था और प्रेम वह तो पिछले दरवाजे से कब का बाहर जा चुका था। प्रीति, कबीर चीखा था, परंतु प्रीति न चौंकी न ही असहज हुई। बस उसने रोहन को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और स्वयं करवट लेकर छत की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगी। प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कबीर दोबारा चीखा। इस बार उससे भी तेज चीखी प्रीति। क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ ऐसा? ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर जो मुझे बांध पाता? तुम रोहन से प्यार करती हो? प्यार? हाँ हाँ, तुम इतने बेवकूफ़ हो कबीर, इसलिए तुम्हारी तरक्की इतनी स्लो है। यह लेन देन की दुनिया है। रोहन ने अगर मुझे कुछ दिया है तो बदले में बहुत कुछ लिया भी है। कल अगर कोई इससे भी अच्छा ऑप्शन मिला तो इसे भी छोड़ दूंगी। वैसे एक बात बोलूं, बिस्तर में भी वह तुमसे अच्छा है। कितनी घटिया औरत हो तुम, उसके साथ भी धोखा। अरे बेवकूफ़, रोहन जैसे रईस शादीशुदा मर्दों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं। वह खुद मुझसे बेहतर ऑप्शन की तलाश में होगा। जब तक साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी पति जी, व्यापार है ये, शुद्ध व्यापार। प्रीति, आवाज नीचे करो कबीर, बिस्तर में चूहा मर्द आज शेर बनने की एक्टिंग कर रहा है। कबीर रोते हुए बोला, प्रीति मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कबीर, तुम मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हो, अब चुपचाप लौट जाओ, बाकी बातें घर पर होंगी। हाँ हाँ देखेंगे, वैसे मेरा काम आसान करने के लिए धन्यवाद, कहकर बाहर निकलते कबीर रमा से टकरा गया। आप सब कुछ जानती थी ना? उसने पूछा। हाँ, मैं वह पर्दा हूँ जिसका इस्तेमाल वे दोनों अपने रिश्ते को ढकने के लिए कर रहे थे। आप इतनी शांत कैसे हैं? आपको क्या लगता है प्रीति मेरे पति के जीवन में आई पहली औरत है? ना वह पहली है और ना ही आखिरी होगी। आप कुछ करती क्यों नहीं? इस अन्याय को चुपचाप सह क्यों रही हैं? आपने क्या कर लिया? सुधार लिया प्रीति को? मैं उसे तलाक दे रहा हूँ जी, परंतु मैं वह नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मैं ये भूल चुकी हूँ कि मैं एक औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ। बस इतना याद है कि मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। वैसे भी यह दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं को और अपनी बेटियों को उनसे बचा सकूं। माफ़ कीजिएगा रमा जी, अपनी कायरता को अपनी मजबूरी का नाम मत दीजिए। जिन बेटियों के लिए आप ये सब सह रही हैं, उनके लिए ही आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने एक गलत उदाहरण मत रखिए। यह सब सहकर आप 2 नई रमा तैयार कर रही हैं। औरत के इन दोनों ही रूपों से कबीर को वितृष्णा हो गई थी। एक अन्याय करना अपना अधिकार समझती थी तो दूसरा अन्याय सहने को अपना कर्तव्य। दिल्ली छोड़कर कबीर इतनी दूर अंडमान आ गया था। कोर्ट में उसका केस चल रहा था। हर तारीख पर कबीर को दिल्ली जाना पड़ता था। प्रीति ने उस पर शारीरिक सुख न दे पाने का इल्जाम लगाया था। कबीर अपने जीवन में आई इस त्रासदी से ठगा सा रह गया था, परंतु प्रीति जिंदगी में नए विकल्प तलाश करके लगातार तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ रही थी। आज सुबह निधि, जो कबीर की वकील थी, का फोन आया था। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है, परंतु इसके बदले काफी अच्छी कीमत वसूली थी प्रीति ने। आर्थिक चोट तो फिर भी जल्दी भरी जा सकती है, पर मानसिक और भावनात्मक चोटों को भरने में वक्त तो लगता ही है। कबीर अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटते हुए सागर के किनारे बैठा रेत पर ये पंक्तियां लिख रहा था। मुरझा रहा जो पौधा, उसे बरखा की आस है। मुरझा रहा जो पौधा, उसे बरखा की आस है। अमृत की नहीं हमें पानी की प्यास है। अमृत की नहीं
हमें पानी की प्यास है, मंजिल की नहीं हमें रास्तों की तलाश है, मंजिल की नहीं हमें रास्तों की तलाश है। तो दोस्तों इस तरह से पति पत्नी के इस कहानी में पत्नी ने जिस तरह से पति को धोखा दिया, तो ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अच्छी और सच्ची कहानियों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।